औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, इलाही आमीन। आपके अपने चैनल नूर इस्लाम ज़हरा में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो अमल है वो बहुत ही ज़्यादा मुजरब और ख़ास है। कुरान पाक की सूरत है सूरह यासीन, ये उसका अमल है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और ये अमल जो है इसलिए बहुत ही ज़्यादा मुजरब और ख़ास है। इसको बस एक तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ आपने ये करना है। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल हो तो हर मुश्किल का हल इस अमल के करने से हल हो जाता है। हर मुश्किल का जो हल है वो इस अमल में मौजूद है। इस अमल को करने से, नेक नियत के साथ करने से आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। इस अमल के करने का कोई भी नुकसान नहीं है। कोई भी परेशानी हो, किसी की भी किस्म की परेशानी हो, पहाड़ जैसी मुश्किल भी होगी तो इस अमल के करने से ज़रूर हल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था इससे पहले कि हामीम ला युनसरून, वो अमल बताया था और बहुत से लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि हमने अभी अमल किया है तो हमारी वो मुश्किल जो हमें इस कदर परेशान करती थी, तरह तरह के वज़ाइफ कर चुके हैं, हमारे मसले मसाइल हल नहीं हुए, तो हमने ये आपका बताया हुआ ये अमल किया है तो हम उस मुश्किल से निकल चुके हैं, हमें उस मुश्किल से निजात मिल गई है। तो उन बहनों और उन भाइयों को जिनका ये अमल करने से फ़ायदा हासिल हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो परवरदिगार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मालिक आपने मुझे इस अमल को बताने की तौफीक अता फरमाई और आपने ये अमल नेक नियत से किया और आपको इसका फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ नेक नियति के साथ आपको अमल बताती हूँ और कुरानी वज़ाइफ होते हैं सारे, इससे हटके मैं कोई बात ही नहीं करती। तो सूरह यासीन के अमल के बारे में और सूरह यासीन के फ़ायदे के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि इसका किस तरह फ़ायदा है और इसको पढ़ने के कितना ज़्यादा सवाब मिलता है और इसको पढ़ने से किस कदम यानी किस किस्म की मुश्किलात जो हैं, हर किस्म की मुश्किलात दूर हो जाती हैं। तो अमल बताने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं वो इस अमल को कर सकते हैं, उनको पहले से ही इजाज़त मैंने दे रखी है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए अपने अमल की तरफ चलते हैं। आपने करना क्या है, थोड़ा सा ये पाबंदी के साथ अमल है। आपने इसको जुमेरात के दिन ही शुरू करना है। ये सूरह यासीन का अमल है। आपने सूरह यासीन को जुमेरात वाले दिन शुरू करना है पढ़ना। अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक के साथ 11 बार दरूद पाक पढ़ लें पहले, उसके बाद फिर आप सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करें। सूरह यासीन आपने जुमेरात वाले दिन शुरू करनी है और शुरू करने के बाद आपने पढ़ना कैसे है कि जब आप इसको पहली मुबीन तक पहुँचे ना तो फिर आप इस वापस पलट जाएं, दोबारा उसको पढ़ना शुरू करें, यासीन को दोबारा शुरू करें, फिर अगली मुबीन पे आएँ, फिर वापस पलट जाएं उस मुबीन तक, फिर दोबारा पढ़ें, फिर उसके बाद अगली मुबीन पढ़ें, जब पहुंच जाएं फिर वापस आएँ, फिर शुरू से यासीन पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह आप 7 मुबीन तक इसको आपने पढ़ना है, जब तक 7 मुबीनें इसकी पूरी नहीं हो जाती। वापस आपने पलट पलट के फिर पढ़ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। 3 मिनट में यासीन पूरी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जब आप मुबीन के साथ पढ़ेंगे तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, 7 मुबीन तक आपने वापस आकर दोबारा पलटकर इसको शुरू से पढ़ना शुरू कर देना है। तो उसके बाद आपने जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ के, तो जो भी आप मुश्किल है वो आपने उस दिमाग में रखनी है, उसको मद्देनज़र रख के इसको पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने नहायत ही आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है कि परवरदिगार आलम मेरी इस दुआ को मुस्तजाब कर दे और मुझे क्या है इसमें परेशानी को दूर फरमा कर मुझे इसके कामयाबी नसीब फरमा। इस यासीन के पढ़ने की बरकत से मुझे कामयाबी नसीब फरमा। जुमेरात के दिन से नाज़रीन आपने इसको पढ़ना शुरू करना है। और उम्मीद है कि आपको सारा अमल अच्छे से पता लग गया होगा, समझ आ गई होगी। जिसको ना समझ लगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सदका जारिया समझ कर। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं अपनी बहन को ज़रूर याद रखा करें दुआ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।